श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। अवसान माता की पूजा बृहस्पतिवार को की जाती है और जब पूजा करते हैं तो कहानी ज़रूर सुनते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ अवसान माता की। चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 7 साल का एक पुत्र था और उसकी रानी गर्भवती थी। कुछ दिनों के बाद राजा परदेश चला गया और जाते समय अपनी रानी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम्हें जो संतान हो, अगर वो लड़का हो तो उसे जीवित रखना और यदि वो लड़की हो तो उसे मृत्यु दंड दे देना। रानी ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। समय पूरा होने पर रानी ने एक लड़की को जन्म दिया और रानी बहुत घबरा गई कि राजा ने कहा था कि अगर लड़की हुई तो उसे मृत्यु दंड देना। रानी ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो रानी के लड़के ने उसे बचा लिया। उसने कहा कि मैं आपको अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा, जो भी होगा मैं पिताजी से निपट लूँगा, लेकिन मैं अपनी बहन को मारने नहीं दूंगा। यह कह करके उसने अपनी बहन के प्राण बचा लिए। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भाई बहन बहुत प्यार से रहने लगे। भाई जब भी शिकार पर जाता तो अपनी बहन को साथ ले जाता। उसने अपनी बहन को शिकार करना सिखा दिया, घुड़सवारी करना भी सिखा दिया। इस तरह से उसने अपनी बहन को हर प्रकार के काम करने सिखा जो कि लड़के करते थे। धीरे धीरे समय बीता और राजा परदेश से वापस लौटकर आ गया। राजा ने देखा कि उसकी महल की छत पर कोई कन्या अपने केस सुखा रही है। उसकी उम्र लगभग 12 साल की होगी। राजा ने सोचा कि मुझे परदेश गए हुए भी 11-12 साल हुए हैं। हमारी रानी उस समय गर्भवती थी। हमारी रानी को जो भी संतान हुई होगी वह भी इतनी ही बड़ी होगी। यह सोच करके राजा महल के अंदर गया और उसने अपनी रानी को बुलाया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि हमारी जो संतान हुई थी वह कहाँ है। अगर पुत्री है तो आपने उसे मार दिया होगा और अगर पुत्र है तो उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। यह सुनकर के रानी डर गई और कांपने लगी। उसने बेटे को बुलाया। राजा के बेटे ने कहा कि माँ ने पुत्री को जन्म दिया था और उसे मारने भी जा रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। मैं अपनी बहन को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। राजा ने कहा, सारी गलती मेरी है, माँ का इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को महल से निकल जाने का आदेश देता हूँ और तुम्हारा और तुम्हारी बहन का मेरी संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं होगा, इसलिए तुम अपनी बहन को लेकर इसी वक्त महल से निकल जाओ। यह सुनकर राजा का बेटा अपनी बहन को लेकर के जंगल की ओर चला गया। जंगल में पहुंचकर दोनों ने एक झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो भाई ने कहा कि मैं बाहर जाकर रोजी रोटी का इंतज़ाम करता हूँ, तुम घर पर रहो। इसी प्रकार से भाई रोज़ काम करके कुछ पैसे कमाकर ले आता। बहन सारा दिन झोपड़े में अकेले रहती। एक दिन बहन ने भाई से कहा कि भाई, मैं इस सुनसान जंगल में अकेले इस झोपड़े में ऊब जाती हूँ, क्यों ना तुम मेरे लिए लाल पक्षी ला करके दो, मैं उसके साथ खेला करूँगी। भाई ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल लाल पक्षी लाकर दूंगा। दूसरे दिन भाई ने अपनी बहन के लिए लाल पक्षी लाकर दिया। अब बहन सारा दिन उस पक्षी के साथ खेलती, उसे दाना खिलाती, उससे बातें करती। इसी तरह से उसका दिन व्यतीत होने लगा। एक दिन वह लड़की गलती से उस पक्षी को दाना देना भूल गई और सारे पक्षी मर गए, जिससे वह बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि पिता ने बेसहारा किया तो भाई ने सहारा दिया, अब अगर भाई बेसहारा करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। यह सोच करके वह लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उस लड़की को रोता देखकर अवसान माता बूढ़ी औरत का वेश धारण करके उस जंगल में प्रकट हुई और कन्या के पास जाकर के बोली कि हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे भाई ने मेरे लिए लाल पक्षी ला करके दिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सारे पक्षी मर गए। अब मेरा भाई आएगा तो मुझे बहुत गुस्सा करेगा। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम परेशान ना हो पुत्री, तुम 1.25 पैसे का गुड़ चना मंगा करके सुहागन औरतों को खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हारे लाल पक्षी जीवित हो जाएंगे। यह सुन करके वह लड़की बहुत खुश हुई, लेकिन
फिर सोचने लगी कि 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाए। यह सोचकर भी वह दुखी होने लगी। अचानक उसने देखा कि एक बारात उस जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही है। तो उसने बारातियों से कहा कि भैया मेरी मदद कर दो, मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना ला करके दे दो। बारातियों ने कहा कि हम बारात लेकर जा रहे हैं, देर हो रही है और तुम्हें गुड़ चने की पड़ी है, हम नहीं ला सकते हैं। ऐसा कहकर बाराती अपनी बारात लेकर जैसे ही वहाँ से निकल गए, यह देखकर वह लड़की रोने लगी और बैठे बैठे सोचने लगी कि क्या करूँ, 1.25 पैसे का गुड़ चना कहाँ से लाऊं। तभी उसने देखा कि उधर से एक शव यात्रा जा रही थी। कुछ लोग शव को ले करके आ रहे हैं। उसने उन लोगों से कहा कि मुझे 1.25 पैसे का गुड़ चना ला करके दे दो। कुछ ने कहा कि हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो कि बहुत थक चुका था। उसने कहा कि हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब तक कोई इस लड़की को गुड़ चना ला करके दे दे। यह सुनकर एक आदमी गया और उसने गुड़ चना ला करके उस लड़की को दे दिया और फिर शव को लेकर के आगे बढ़ गए। गुड़ चना पा करके वो लड़की जो है बहुत खुश हुई। अवसान माता की कृपा से उसे उस जंगल में सुहागन औरतें भी मिल गईं, जो उस लड़की ने सुहागन औरतों को गुड़ चना खिलाया, अवसान मैया का पूजन किया। जैसे ही उस लड़की ने अवसान मैया का पूजन कर ही रही थी, वैसे वैसे उसके लाल पक्षी जीवित होने लगे। उधर जो बारात लड़की को रास्ते में मिली थी, उनमें से दूल्हे की तबीयत खराब हो गई। वे लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि ज़रूर उस लड़की ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया होगा, जिससे हमारे दूल्हे की तबीयत खराब हो गई है। दूसरी तरफ जैसे ही अवसान मैया की पूजा समाप्त हुई, तो वह मुर्दा जो है वो जीवित हो गया और दूल्हा मर गया। तभी लोग परेशान होकर उस लड़की को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह बाराती उस लड़की के पास पहुँचे और उससे बोले कि तुमने हमसे पैसे का गुड़ चना मंगाया था, हमने लाकर नहीं दिया, जिसके कारण हमारा दूल्हा मर गया है। अगर तुम उसे जीवित करो तो थोड़ी देर बाद हम तुम्हें गुड़ चना ला करके देंगे। और थोड़ी देर बाद देखा गया कि शव यात्री ढोल बजाते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका मुर्दा तो जीवित हो गया था। उस कन्या ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो अवसान माता ने किया है। अवसान माता की कृपा से ही हमारे लाल पक्षी जिंदा हुए और ये मुर्दा भी जीवित हो गया। लड़की ने कहा कि आप लोग भी गुड़ चना मंगाकर सुहागिन औरतों को खिलाइए, अवसान माता की पूजा कीजिए, ऐसा करने से आपका दूल्हा जीवित हो जाएगा। यह सुनकर बारातियों ने वैसा ही किया और अवसान माता की कृपा से उनका दूल्हा भी जीवित हो गया। जिस प्रकार से अवसान माता की कृपा से लाल पक्षी जीवित हुए, मुर्दा जीवित हुआ और दूल्हा जीवित हुआ, उसी प्रकार अवसान माता सबके भंडार भरे और सबका कल्याण करे। बोलो अवसान मैया की जय।